नमस्कार। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। कुछ लोग को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उनके लिए बस कुछ पॉइंट्स मैं बता देना चाह रहा हूँ। प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करते हैं। आज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने किया होगा, कम से कम वीडियो देखा तो जरूर होगा, फिल्में देखी होंगी। हम एक बटन दबाते हैं और वो वीडियो चलने लगता है। हम एक बटन दबाते हैं, इंटरनेट में कुछ भी आ जाता है। यह इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। हम सबों को इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है, इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये संभव है कि आप सब पूरा डिटेल में ना समझ पाएँ, चूँकि आप लोग बिगिनर्स हैं। बट जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आज हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि आप खुद देख रहा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उप्स, ये सही में उप्स है। कैसे होता भाई, ये क्या है? अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, ये कैसे हो गया भाई? इंटरनेट हमने क्लिक किया और अमेरिका से कोई डेटा आ गया। इंटरनेट हमने क्लिक किया, गवर्नमेंट का कोई डेटा हमें जो चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल हमने भेज दिया, ईमेल देख लिया, किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को हमने देख लिया, अद्यतन जानकारी हमारे पास आ जाती है। तो क्या है भाई उप्स? यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। मतलब एक ऑब्जेक्ट, हम लोग डिटेल में ऑब्जेक्ट में जाएंगे। वैसे आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, खाली हम लोगों का काम थोड़ा सा अलग है। बस इतना ही अंतर है ऑब्जेक्ट में। जब हम इसकी विशेषताओं पर जाएंगे तो और डिटेल में बातें होंगी। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बनाने में। थोड़ा सा समझने में भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, जो भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे हो है। मगर इस वीडियो के अंत आते आते, ये आज मैं पार्ट 1 बना रहा हूं, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, अंत मतलब हुआ पार्ट 3। जब हम पार्ट 3 में आएंगे ना, तो आपको उप्स कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, ये समझने के लिए है। और मैं इंग्लिश इसीलिए यूज नहीं कर रहा हूं जो आप लोग उसको समझ सकें। मैं इंग्लिश में बोल जाऊंगा, बहुत लोग समझेंगे भी नहीं। तो समझना है तो अपनी भाषा में पहले समझ लें, इंग्लिश तो समझ ही लेंगे, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब उप्स की विशेषताएं क्या है भाई? अब उप्स की विशेषताएं क्या है भाई? उप्स की पहली विशेषता, ऑब्जेक्ट। परेशान ना हो, अभी मैं सिर्फ विशेषताओं के नाम बता रहा हूं, फिर इसके सारांश बताऊंगा, अब फिर हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। दूसरा विशेषता क्या है? क्लास। किस क्लास का है भाई? कैसे काम होता है? इंसान तो सब हैं, क्लास अलग अलग है। इनकैप्सुलेशन। क्या है भाई ये इनकैप्सुलेशन? थोड़ा सोचने की बात है। चौथा, पॉलीमॉर्फिज्म। पांचवा, एब्स्ट्रैक्शन। छठा और अंतिम विशेषता है इनहेरिटेंस। ये पूरा उप्स कॉन्सेप्ट, उप्स में जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट आप सी प्लस प्लस में यूज करें, जावा में यूज करें, यही 6 विशेषताओं पे वो सारा काम होता है।
अब हम एक एक करके कुछ बातें को देखेंगे। पहली विशेषता ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ है, यह क्लास का उदाहरण है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई ये क्लास क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। अब सोच की बात हो गई। ब्लूप्रिंट सबने सुना होगा, ब्लूप्रिंट क्या होता है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी घर में काम किया होगा, घर बनवाया होगा या कुछ इस बारे में देखा, ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट पहले बनाओ ना यार, कैसे प्रोजेक्ट होगा। मतलब जब अगर किसी काम को खत्म करना है तो पहले उसके प्रिंट को तैयार करो। कैसे करोगे, घर बनता है तो उसका कागज पे प्रिंट हम बनाते हैं, भाई इसका ये ब्लूप्रिंट है, इसी आधार पे हमारा लेबर होगा, इंजीनियर होगा, जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा उसको अपलोड करेंगे, काम करेंगे। तीसरा इनकैप्सुलेशन। अब उस डेटा को हम कैसे बचाएं, भाई डेटा हमारे पास आ गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की विशेषताएं हमें पता चल गई, दैट इज उसका क्लास हमें पता चल गया। अब उस डेटा को हम बचा के कैसे रखें, नहीं तो डेटा अगर लॉस हो जाएगा तो फिर सारा प्रोजेक्ट ही खत्म हमारा हो जाएगा। छठा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। प्रत्येक चीजों का अलग अलग व्यवहार कैसा है। थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है, बहुत आसान है। आप स्कूल में जाते हैं तो वहां आप एक गार्जियन और एज ए स्टूडेंट भी रह सकते हैं। बच्चा जब आपके घर में आता है, ठीक, तब वो क्या रहता है, आपका बेटा रहता है, बेटी रहती है, बहुत चीजें। स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट वहां हो जाता है, तो वो अपनी बिहेवियर को बदल रहा है उस जगह पे जाके। अब एब्स्ट्रैक्शन, हमने कोई चीज बनाया, टीवी का रिमोट सबके हाथ में है, सबके घर में टीवी का रिमोट है। अब उस डेटा को, वो टीवी का रिमोट आप चला रहे हैं, मगर कैसे चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या बटन है, वो बटन कैसे काम कर रहा है, ये सब तो सामने हमारे नहीं है। कैसे वो टीवी का रिमोट को आप देख सकते हैं, हम तो सिर्फ बटन चला रहे हैं, बैटरी लगा दिया चला लिया, मैं उसके अंदर तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम देख भी नहीं सकते हैं। अंतिम विशेषता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बड़ा, ये आप सब ने हमने अपने दादा परदाओं की चीजों को इनहेरिट किया है, मतलब उनमें जो गुण थे वो हम में भी हैं। हमारा बच्चा हमारे ही तरह होगा, हाँ कुछ अंतर हो सकते हैं। इनहेरिट, हमारे सभी गुणों को इनहेरिट करे ना करे, बहुत सारे गुणों को वो इनहेरिट करेगा। अब मैं अपने अगले लेक्चर में ऑब्जेक्ट के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, क्लास बताऊंगा, पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगा, फिर हम एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस की भी बात करेंगे वहाँ। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। मज़े में रहें, अच्छे से रहें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। याद करने की चीज़ नहीं है, समझना होगा, समझ जाइएगा सब हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। थैंक यू।